दोस्तों, अब देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। हमारे साथ हिमांशु सिंह जी हैं, बिहार एक सोच के चैनल के एडिटर इन चीफ। सबसे पहले स्वागत है भाई मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव का माहौल चल रहा है, आज हम सीट पर चर्चा करेंगे नवादा। क्या कहेंगे नवादा के बारे में? देखिए, सबसे पहले कि पहले चरण में नवादा है, यानी कि कुल 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का नामांकन का जो प्रक्रिया था उसका हो चुका है और कल आखिरी तारीख था, यानी कि 28 मार्च को। और आपको याद होगा कि 28 मार्च को नामांकन हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार हैं विवेक ठाकुर, आरजेडी के तरफ से श्रवण कुशवाहा और निर्दलीय इस बार गुंजन सिंह। जो समीकरण क्या कर रहा है बता रहे हैं, तो गुंजन सिंह जो है भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। आपको मालूम होगा कि गुंजन सिंह बीजेपी और चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको सीट मिलने का संभावना था, लेकिन जब कोई पार्टी गुंजन सिंह को सीट नहीं दिया है तो इस बार निर्दलीय मैदान में कूद पड़े। अब देखिए कि बिहार में आपको पता है कि जो चुनाव होता है कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को लेकर फैक्टर मायने रखता है। तो नवादा में अगर बात किया जाए तो गुंजन सिंह भूमिहार है, विवेक ठाकुर भूमिहार है और श्रवण कुशवाहा को, यानी कि आरजेडी को सीधा फायदा अगर देखा जाए इसी पर मिलता देख रहा है, नवादा से मिलेगा। क्योंकि देखिए, अगर गुंजन सिंह है तो वोट किसका काटेंगे? विवेक ठाकुर का। भूमिहार है तो भूमिहार, जो अगर गुंजन सिंह नहीं खड़ा रहते तो भूमिहार किसको वोट देता? विवेक ठाकुर को। विवेक ठाकुर को वोट देता। लेकिन अब गुंजन सिंह है तो जितना वोट गुंजन सिंह काटेंगे वो समझिए वो बीजेपी का काट रहे हैं, तो आरजेडी को इसका सीधा फायदा नवादा में मिलेगा। अच्छा, एक तरफ चिराग पासवान से भी सीट के लिए लगे थे गुंजन सिंह, और भाजपा के तरफ से भी लगे थे, तो दोनों में उनको कहीं से सीट नहीं मिला। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गुंजन सिंह लगातार प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन बीजेपी लगातार दिल्ली दौड़ भी रहे थे, लेकिन बीजेपी बिहार में है वो बहुत कुछ देखती है। सबसे पहले कार्यकर्ता, देखिए किसी को भी अगर आपके पास रुपया है, पहचान है, तो डायरेक्ट टिकट। देखिए पवन सिंह को देखिए ना, पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया गया था, वापस कर दिए टिकट। अब बिहार में कहाँ उनको एक मिला है जगह? पवन सिंह को कहा जा रहा था आरा से मिलेगा, आरके सिंह के सामने पवन सिंह का कुछ चला है? नहीं चला है। आरके सिंह को ही टिकट मिला। पवन सिंह तो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं, स्टार प्रचारक थे ना, स्टार प्रचारक कर रहे थे घूम। अब लेकिन अब की बार स्टार प्रचारक से भी ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद पवन सिंह को आखिर टिकट दिया गया था आसनसोल से, लेकिन पवन सिंह लौटा दिए। सोच रहे थे कि बिहार में कहीं 40 लोकसभा सीट में कहीं से भी हमको मिल जाए, लेकिन पवन सिंह का दाल नहीं गला। और आखिर पवन सिंह का क्या हुआ? हो सकता है कहीं निर्दलीय चुनाव लड़े। पवन सिंह कहते हैं कि माँ हमारी बोली है तो चुनाव लड़ेंगे, तो निर्दलीय हो सकता है चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नवादा का जो समीकरण है, नवादा पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक बात जान लीजिए, नवादा में फाइट जो होगा इतना आसान नहीं है, चाहे बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो, लड़ाई पूरा होगा। आर पार का लड़ाई है इस बार। ऐसा नहीं ना है कि दो भूमिहार लोग लड़ रहा है और तीसरा निकाल का फायदा होबे करेगा। श्रवण कुशवाहा जो उम्मीदवार है फायदा होबे करेगा। विवेक ठाकुर और गुंजन सिंह जो है भोजपुरी के गायक, गुंजन सिंह किसका वोट काटेंगे? भाजपा का वोट। देखिए निर्दलीय खड़ा है, आपको भी पता है कि जीत के लिए सब लोग खड़ा होता है, लेकिन गुंजन सिंह जितना वोट लाएंगे तो भाजपा का वोट श्रवण विवेक ठाकुर को डैमेज करेंगे गुंजन सिंह। अच्छा, तो उस भाजपा के पास तो मोदी फैक्टर भी है ना, फिर राम मंदिर फैक्टर है, बहुत सारा जो उसने डिसीजन लिया है। जैसे राशन का बीजेपी कहती है कि राशन हमने फ्री दिया है, लोगों को लगातार हम राशन फ्री दे रहे हैं, और बिजली का भी कनेक्शन लगातार दे रहे हैं, बहुत गैस फ्री दे रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए सब ठीक है, वोट में सब लोग देख रहा है इस बार किस तरीके से राम मंदिर, जो इतना दिन से मामला फंसा हुआ था, बीजेपी राम मंदिर लाकर तो अच्छा काम की। लेकिन नवादा में जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ठीक है, कहा जा रहा है कि बिहार में जातीय समीकरण का पार, लेकिन जातीय जो समीकरण है उससे तो आप भी भाग नहीं सकते। आपको पता है, हम ही कहाँ कह रहे हैं कि पूरा वोट काट लेंगे। देखिए गुंजन सिंह को वोट कौन देगा? युवा जो हैं नवादा के, युवा जो है, जो मनीष कश्यप का भी कल वहाँ देखे थे, नामांकन में गए थे। देखिए इन लोग का क्या है कि जितना निर्दलीय, मनीष कश्यप भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं,
मनीष कश्यप प्रचार कर रहे हैं गुंजन सिंह के लिए, और जब मनीष कश्यप के क्षेत्र में हो सकता है गुंजन सिंह आके प्रचार करे, ये आप देख लीजिएगा। बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। बता रहे हैं कि अब लिख लीजिए कि मनीष कश्यप बेतिया से खड़ा होंगे निर्दलीय, तो गुंजन सिंह प्रचार करने जरूर आएंगे, काहे कि मनीष कश्यप गए हैं गुंजन सिंह के प्रचार में। देखिए गुंजन सिंह के साथ युवा जो है वह है नवादा में, कुछ जो वोट है वो काटेंगे गुंजन सिंह युवा का, युवा गुंजन सिंह के साथ है। हालांकि देखिए अब चुनाव है, इसमें केवल हम लोग कयास लगा सकते हैं, एग्जैक्ट तो अब वोट होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जो समीकरण है उसमें यही है कि विवेक ठाकुर को गुंजन सिंह डैमेज जरूर करेंगे, वो 5% करे 10% लेकिन करेंगे जरूर। सीट फंसता नजर आ रहा है। देखिए लड़ाई, त्रिकोणीय फाइट हो गया। हाँ लड़ाई इतना आसान नहीं है, त्रिकोणीय हो गया। हाँ, लड़ाई इतना आसान नहीं है। फायदा थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो आरजेडी को इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि विवेक ठाकुर और गुंजन सिंह दोनों एक ही समाज से आते हैं, तो आरजेडी को, इसको श्रवण कुशवाहा को फायदा जरूर मिलेगा। अभी हमारे साथ है हिमांशु सिंह जी, नवादा की सीट पर हम चर्चा कर रहे थे और इन्होंने बहुत ही बेबाकी तरीके से अपने सवालों का जवाब दिया है नवादा के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में बने रहे। जय हिंद, जय बिहार।